हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है और ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स कहाँ से डिराइव होकर आया है। इज़ स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर और प्लूरल। जब हम स्टैटिस्टिक्स को जनरली डिफाइन करते हैं तो हम जस्ट कह देते हैं द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज़ स्टैटिस्टिक्स। बट स्टैटिस्टिक्स वर्ड हम कभी कभी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, कभी कभी प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। सो हम आज जानेंगे कि कैसे कहाँ प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो रहा है और कहाँ सिंगुलर फॉर्म में, कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए। तो पहले ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स, यहाँ एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वी यूज़ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इन बोथ द सेंस। दैट मीन्स हम दोनों ही सेंस में, दोनों ही फॉर्म में हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इन सिंगुलर फॉर्म, जब हम सिंगुलर फॉर्म में से यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। सब्जेक्ट मीन्स इट इंक्लूड्स द मेथड एंड टेक्निक यूज फॉर द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा। दैट मीन्स ये इसका मतलब ये हुआ कि हम वो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं जो कलेक्शन और प्रेजेंटेशन, एनालिसिस करने में काम आती है स्टेटिस्टिकल डेटा का। तो ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के ज़रिए हम मेथड ही सीखते हैं, डिफरेंट टेक्निक और मेथड सीखते हैं जिसका इस्तेमाल डाटा के कलेक्शन में, डाटा के प्रेजेंटेशन में, डाटा के एनालिसिस में इस्तेमाल होता है। तो सिंगुलर फॉर्म में जब हम यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है सब्जेक्ट। और इन प्लूरल फॉर्म जब हम यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल फॉर्म में इट रिफर्स टू द न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर विथ डेफिनिट पर्पस इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी। किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी में जब हम किसी डेफिनेट पर्पस से न्यूमेरिकल फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं तो उस न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही क्या कहा जाता है, सिंपली स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। ओके, ऑल न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आर नॉट स्टैटिस्टिक। जनरली क्या है ना, हम कोई भी न्यूमेरिकल फिगर हो वो स्टैटिस्टिक या स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं होता। स्टैटिस्टिकल डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पस। यानी किसी फिक्स पर्पस के लिए जब हम सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट करते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स तो ही वो स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं। और उन्हीं को हम जब स्टैटिस्टिक कहेंगे तो यानी हम वहाँ प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं न्यूमेरिकल डेटा के लिए। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि हम इसको सिंगुलर फॉर्म में कब इस्तेमाल करते हैं और कब हम प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। Here are few examples of using word statistics in two different sense. कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं जिसमें से हमें पता चलेगा कि हम कब स्टैटिस्टिक वर्ड को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं और कब प्लूरल फॉर्म में। यहाँ पहला सेंटेंस देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑफ कोविड-19 केसेस इन इंडिया। इस सेंटेंस से ही हमें पता चल रहा है ये वर्ड क्या दर्शा रहा है कि कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिलेटेड टू कोविड-19 केसेस ऑफ इंडिया। सो ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स यहाँ यूज़ हो रहा है प्लूरल फॉर्म में, जो कि बता रहा है कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स और स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ कोविड-19 केसेस इन इंडिया। सेकंड है स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू HSLC बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डाटा है, तो अगेन यहाँ स्टैटिस्टिक्स वर्ड डेटा के लिए यूज़ हुआ है, स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ ये दोनों ही केसेस में क्या हुआ है, स्टैटिस्टिक्स वर्ड हमने प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है। ओके, थर्ड पे देखिए, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेटा। स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जो डेटा के साथ डील करता है या अंडरस्टैंडिंग डेटा उसको समझने की कोशिश करता है। तो साइंस है यानी ये एक सब्जेक्ट है। सो स्टैटिस्टिक्स इज़ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होने से इसका मतलब है हम लोग इसे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। यानी इन तीनों में स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन पहले दो केस में प्लूरल फॉर्म में और तीसरे केस में सिंगुलर फॉर्म में। अब आइए देखते हैं चौथा, इफ़ आई लाइक स्टैटिस्टिक्स वुड आई लाइक स्टडिंग डेटा साइंस। यहाँ भी वही हुआ है, इफ़ आई लाइक स्टैटिस्टिक्स, अगर मुझे स्टैटिस्टिक्स पसंद है तो क्या मैं
डेटा साइंस पढ़ना पसंद करूँगी। सो ये क्या हुआ है, स्टैटिस्टिक्स वर्ड फिर हमने यूज़ किया है सिंगुलर फॉर्म में। सो ये वेरिंग होती है, कभी हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, कभी हम प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हमें यही कहना है कि ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड क्या है, सिंगुलर फॉर्म में भी हम इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी हम प्लूरल फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों ही है। अब हम आते हैं ओरिजिन पे कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ से डिराइव हुआ है। ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स कहाँ से डिराइव हुआ है, डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड स्टेटस, ये लेटिन वर्ड स्टेटस से डिराइव हुआ है और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से डिराइव हुआ है, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक से। यहाँ वी ऑफन यूज द वर्ड स्टैटिस्टिक, वी यूज स्टैटिस्टिक्स इन एवरीडे लाइफ सच एज इन बुक और अदर इंफॉर्मेशन पेपर और टीवी और न्यूज़पेपर। मतलब हम आए दिन देखते रहते हैं स्टैटिस्टिक्स वर्ड का, कभी किसी किताब में, किसी पेपर में, कभी टीवी में सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं। तो क्या होता है, ये वर्ड तो आता ही रहता है, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया है कि ये वर्ड किस सेंस में यूज़ हो रहा है, प्लूरल फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म में। ओके, और ये कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द ऑथर बिलीव दैट द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड स्टेटस। ज़्यादातर ऑथरों का यही मानना है कि ये लेटिन वर्ड स्टेटस से आया है। स्टेटस मीन्स पॉलिटिकल स्टेट, पॉलिटिकल कंडीशन। ओके, द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, और इटालियन वर्ड से आया है स्टैटिस्टा, और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक से, जिनका भी सिमिलर मीनिंग है, क्या है, पॉलिटिकल स्टेट और स्टेटस कह सकते हैं, सिंपली स्टेटस। ओके, तो ये था मीनिंग और ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग क्या है और ओरिजिन कहाँ से ये डिराइव होकर आया है। थैंक यू।